शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सावन मास की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। सावन के सोमवार का चमत्कार आपको सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से सब दुख दर्द मुसीबत कष्ट सब दूर होते हैं। और प्रभु का नाम लिखने से घर में खुशियाँ आती हैं और सब कुछ अच्छा होता है, धन की भी प्राप्ति होती है और सब परिवार में खुशियाँ आती हैं। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नई नई कहानियाँ लाती हूँ। तो नई कहानियाँ लाती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास मेरी कथाएं आसानी से पहुँच जाएंगी। मैं आपको एक किसान भाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये सच्चा चमत्कार है, ये झूठा नहीं है, सच्चा। एक किसान भाई थे तो उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो किसान भाई हमेशा अपने खेत पे ही रहते थे। वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी मढ़ैया, एक छोटी सी झुग्गी बना करके वहीं रहते थे। और उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया, देवों के देव महादेव की मूर्ति का स्थापना कर लिया। तो वो क्या करते थे, ठंड हो या बारिश हो या कुछ भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, आंधी हो या तूफान हो, उनका एक नियम था कि वो सवेरे 4 बजे और उठ करके नहा धो करके और अपने देवों के देव महादेव की पूजा करते थे और 3 सूत्र का पालन करते थे। उनका रोज का यही नियम था, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो या आंधी आए तूफान आए, वो अपना उन्होंने नियम कभी तोड़ा नहीं। तो आप सब कोई जानते हो कि जंगल में तो कैलाश पर्वत पे प्रभु रहते थे। तो प्रभु तो प्रभु है, लेकिन प्रभु तो एक जंगल में हरी भरी छाया में रहते हैं। और कभी रिमझिम बारिश पड़ती है, कभी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो प्रभु का बड़ा मन खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से वो किसान भाई थे कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने प्रभु के ध्यान में और अपना बड़ा मस्ती से बड़े भाव से पूजा पाठ करते थे। और उन्होंने अपनी पत्नी को अनेक जगह दिखाया, लेकिन उनकी पत्नी की कोख में बच्चा नहीं आया। हार करके उन्होंने और सब इधर उधर का दवाई लाना ले जाना सब कुछ बंद कर दिया और अपने प्रभु का देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखते थे। और सवेरे 4 बजे उन्होंने स्नान किए और अपने प्रभु को नहलाया और अपने प्रभु से दया मांगी। उनका रोज का यही नियम था। तो कुछ दिन बाद यही चलता रहा। तो सावन आया था। तो सावन में और उनकी पत्नी अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए गई थी। तो क्या हुआ कि उनके घर पर एक साधु जी आए। ये सच्चा चमत्कार है, ये झूठा नहीं है, सच्चा चमत्कार है। तो एक साधु जी आए और उनकी पत्नी को साधु जी ने अपनी झोली में से निकाल करके एक जड़ी बूटी
की गोलियां दी थी, 2 गोलियां दी थी और उनसे कहा कि बेटी इस दवा को आप इस्तेमाल कर लेना। तो जो किसान की पत्नी थी उन्होंने दवा ली और दवा ले करके उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से संभाल करके रख लिया और अपने घर पर आई। तो उन्होंने उस दवाई का इस्तेमाल किया तो कुछ दिन बाद और उनकी कोख में बच्चा आ गया। तो वो कोई और नहीं थे, कहते हैं कि देवों के देव महादेव। तो उनके अनेक रूप हैं, अनेक रूप है। उनकी माया को कोई नहीं पहचान सकता है, उनकी माया कोई नहीं पहचाना है और न कोई पहचान पाएगा, क्योंकि उनके अनेक रूप हैं। तो किसान भाई की पत्नी ने वो दवाई को इस्तेमाल किया और उनकी कोख में बच्चा आ गया। बच्चा आ गया तो 9 माह बाद और उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। तो किसान भाई ने अपने घर में खूब हलचल से और बच्चे का अपना जन्मदिन मनाया और नामकरण किया और बड़ी खुशियां मनाई। गरीबों को दान दिया, बहन भांजियों को दान दिया और रामायण करवाई, कथा करवाई और बड़ा श्रद्धा भक्ति से अपने देवों के देव महादेव पर विश्वास करते रहे और उन्होंने कभी भी अपना नियम तोड़ा नहीं। उन्होंने हर 4 बजे हर 12 ही मास चाहे कुछ भी हो बड़ा मस्ती से खेत पे रहते थे और बड़ा मस्ती से देवों के देव महादेव का पूजा पाठ करते थे और उन्हीं में व्यस्त रहते थे। तो कहते हैं कि प्रभु तो हर किसी से परीक्षा लेते हैं, लेकिन प्रभु भी देखते हैं कि कौन मेरी परीक्षा में पास आएगा और कौन मेरी परीक्षा में फेल जाएगा। तो जो प्रभु की परीक्षा में पास हो जाता है तो प्रभु उसके लिए कोई भी चीज का कमी नहीं छोड़ते हैं। तो किसान भाई के प्रभु की कृपा से, उनकी दया से किसान भाई का नाम चल गया और आज भी किसान भाई उस नियम को नहीं तोड़े हैं। आज भी 4 बजे उठ करके और अपने स्नान करके और अपने देवों के देव महादेव का जल चढ़ा करके और अपना उनसे प्रार्थना की और अपनी मनोकामना की। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन किसान भाई की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी गुरु बहन, गुरु भाई, सभी माता पिताएं, सभी बहन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।